हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और हमने 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के कर लिए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अपने को कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम उसको डाइजेस्ट कर सकें अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर बोल देता हूँ, अगर IUPAC गड़बड़ है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिंगल मार्क 1 मार्क भी नहीं लेके आ सकते। तो प्लीज IUPAC को एक बार चेकआउट कर लें, अदरवाइज मैं 11th क्लास के लिए वापस IUPAC का वीडियो बनाऊंगा, उसको ध्यान से देखें। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये 2 अगर आपने अच्छे से कर लिए, पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हमको क्लासिफिकेशन में मिलता है। तो बच्चों, हमारी जो सेकंड बुक की यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है, या हम कहें तो चैप्टर नंबर 10th, राइट, उसकी हेडिंग क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यहां पर हेलो से क्या मतलब है? हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। 11th में हम सब ये पढ़ के आए। और हेलोजन का हम सिंबल क्या बनाएंगे? एक्स। ओके, अब पहले बात कर लेते हैं, व्हाट आर हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसको हम शॉर्ट में अब मैं आगे HD लिखूंगा, HD, हेलोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स में से किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, हाइड्रोकार्बन का शॉर्टकट क्या रखेंगे हम आगे? HC। हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर हेलोजन को प्लेस कर दिया गया है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? हेलोजन डेरिवेटिव्स, HD। हिंदी में क्या बोलते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न। ओके, अगर एक हाइड्रोजन हटा है तो एक हेलोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन हटे हैं तो उसकी जगह 2 हेलोजन आएंगे, यानी n हाइड्रोजन माइनस n हाइड्रोजन प्लस n हेलोजन एटम्स। तो ये हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन भी है। 1 hydrogen is replaced by 1 halogen atom in a hydrocarbon. Then we get halogen derivatives. बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर यूनिट में आपको 2 चीज बहुत ध्यान से करनी है, और वो है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, वर्गीकरण और नामकरण। जब तक आप क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर डिटेल में अच्छे से नहीं समझोगे, आपको उस चैप्टर में आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी और आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी होते हुए भी हेडेक बन जाएगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो मोटा मोटी 2 पार्ट में बांट रहे हैं हम, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। जितने भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन को हमने प्लेस किया है तो वो क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। अगर n हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं तो n हेलोजन ऐड करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, जैसे आपके बेंजीन वगैरह, उसका एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन हमने लिया है तो वो क्या होंगे? एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये दोनों हम पढ़ेंगे, थोड़ा पार्ट ही है आपके 12th में, ज्यादा डिटेल में नहीं है। अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताऊंगा कौन सा पार्ट आपके कोर्स में है। जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप इनको नोट्स में अच्छे से बनाना, डिफरेंट कलर यूज करना। जितने सुंदर नोट्स बनाओगे उतना आपको उसके पढ़ने की इच्छा आएगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। एलिफेटिक में आपको पता ही है कौन आते हैं? एनिमल की फैट से जो पहले ऑब्टेन होते थे उनको क्या बोलते थे? एलिफेटिक। जो हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन से हमने 11th में पढ़े, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, एन, ईन एंड आयन। तो फर्स्ट क्या है? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्काइन। इसका दूसरा नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एल्किनाइल हैलाइड। देखो आप यहां पे जाइए स्पेलिंग में, ALKEN तक तो आए हैं, एल्कीन तक तो, और एक हाइड्रोजन हटता है तब हेलोजन ऐड होता है, तो हाइड्रोजन हटा तो क्या लगा? YL। तो एल्किनाइल हैलाइड। इसमें ऐसा
AL के ही लिया है, AN नहीं लिया है, लेकिन इन दोनों में इस रूल को फॉलो किया है। अब थर्ड नंबर क्या है, हेलो एल्काइन में दूसरा नाम क्या है, एल्काइनिल हैलाइड, एल्काइनिल। तो यहां पर देखो ALKYN, E को हटा दिया है और उसकी जगह क्या आया, YL, क्योंकि हाइड्रोजन हटा है और उसकी जगह हेलोजन आया, एल्काइन, एल्काइन है ना। तो एल्काइनिल, एल्कीनाइल, एल्कीनाइल। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ये कॉमन नेम में आता है और ये आपका IUPAC में। तो आपको ये अच्छा लगता है तो हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्काइन, राइट। सिंपल सी डेफिनेशन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हेलोजन ऐड करना है, क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। एल्केन का तो सिंबल भी है हमारे पास RH, तो इसका क्या हो जाएगा, RX। तो एल्केन का तो बहुत सिंपल है, आप देख लो, एक हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह हेलोजन आया है। एग्जाम्पल CH4 का एक हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह हेलोजन आ गया, CH3X। सिंबल क्या है, RH, इसका क्या है, RX। ये स्टार बनाया है मैंने आपके, तो एलिफेटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव में ये आपको डिटेल में पढ़ना है क्लास 12th में। ये दोनों सिर्फ नोमेनक्लेचर तक ही आपके रहेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद में इनका प्रिपरेशन या इनके केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं आएगी आपके। तो एल्कीन में से एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बना, एल्कीनाइल हैलाइड। ये कौन है, इथीन। क्या बना बच्चों, ये बोलो आप, इथीन से इथीनाइल हैलाइड। ओके, और IUPAC नेम भी आप इसका दे सकते हैं, हम नोमेनक्लेचर में बात करेंगे। यहां पर फिर एल्काइन में से हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन ऐड किया तो एल्काइनाइल हैलाइड। इथाइन में से एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह हेलोजन आ गया। बहुत आपको ध्यान से क्लासिफिकेशन समझते हुए जाना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या किया, एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, एल्काइल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड एंड एल्काइनाइल हैलाइड। हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। बच्चों एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसकी आपकी काफी सारी प्रॉपर्टीज कोर्स में हैं। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स, ये बेंजीन से रिलेटेड है बच्चों, बेंजीन और उसका ग्रुप। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव का एक नाम और है हेलो एरीन्स और एक नाम और है एराइल हैलाइड। बहुत सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर इसलिए बोलते हैं अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, और कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन आ गया तो डायरेक्ट रिंग से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलो बेंजीन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। ये कौन है, हमारे बेंजीन। मैंने आपका डिटेल स्ट्रक्चर बनाया ताकि आपको पता रहे कि हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन भी है। साइड चेन मीनिंग बेंजीन रिंग से जो साइड चेन अटैच होती है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल आई टेक टोलुइन या मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो या टोलुइन। तो ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, उसका एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह क्लोरीन आ गया, दैट इज नोन एज साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। तो यहां पर इसका नोमेनक्लेचर क्या है बच्चों, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं इसको, बेंजाइल क्लोराइड, और IUPAC में 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, यानी इसमें इसको ही मेन माना है मीथेन और दोनों को सब्सटीट्यूट माना है। इट इज IUPAC नेम, नोमेनक्लेचर में और डिस्कस करेंगे। तो ये आपके एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स दोनों आपको 12th में पढ़ने हैं। थोड़ा सा एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स के बारे में बात कर लें बच्चों। देखो ये कौन है, न्यूक्लियर है ना बच्चों, क्योंकि इसमें ब्रोमीन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, ब्रोमो बेंजीन। इट इज ऑल्सो न्यूक्लियर एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स क्योंकि इसमें आयोडीन डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से अटैच है, साइड चेन पे अटैच नहीं है। ये भी न्यूक्लियर का एग्जांपल है। क्लोरीन डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ रिंग, रिंग से डायरेक्ट अटैचमेंट हो तो वो कहलाएंगे न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स और एराइल हैलाइड्स। साइड चेन में से चलो देखो, साइड चेन में से एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हटके, क्योंकि एक हाइड्रोजन वाला एग्जांपल हम लास्ट क्लिप में कर चुके हैं। 2 हाइड्रोजन हटाए CH3 में से तो उसकी जगह 2 क्लोरीन आए, बेंजल डाइक्लोराइड। IUPAC नेमिंग करें इसकी। पहले नंबर कार्बन पे कौन है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और इसी कार्बन पे कौन है, फिनाइल। तो 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। तीनों हाइड्रोजन एटम हटा दिए हमने मिथाइल ग्रुप के और 3 क्लोरीन अटैच हो गए, इट इज नोन एज बेंजो ट्राइक्लोराइड।
आप आईयूपीएसी नेम दे सकते हो इसका, 1,1,1 ट्राइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, राइट। कोई भी कंपाउंड आप उसका आईयूपीएसी नेम देने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब ये साइड चेन कौन लगा हुआ बच्चों, इथेन था, राइट। तो इथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हट के कौन आ गया, ब्रोमीन। तो कहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है, साइड चेन में। आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे, हेलोजन को। तो 1 2 कौन है बच्चों 1 पे, 1 ब्रोमो, 2 नंबर कार्बन पे कौन है, फिनाइल, 2 फिनाइल, और मेन कंपाउंड कौन है, ये साइड चेन इथेन, राइट बच्चों। जब साइड चेन में कोई अपना ग्रुप लगा हुआ हो तो हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देकर साइड चेन को इंपॉर्टेंस देंगे। 11th क्लास में आईयूपीएसी के रूल्स में हमने किया था। अब बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा बेंजल, बेंजो, और ये आपका कौन हो गया, बेंजल, बेंजो, और उससे पहले हमने क्या किया था, बेंजाइल, लास्ट क्लिप में। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं बच्चों, आप गौर से देखना। टोलुइन में से या मिथाइल बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा है साइड चेन में से, तो दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप इन कॉमन नेम, नॉट इन आईयूपीएसी। और अगर इस मिथाइल के 2 हाइड्रोजन हटा दिए हैं हमने, तो दिस इज नोन एज बेंजल, बेंजल। और तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो दिस इज नोन एज बेंजो। तो आपको ग्रुप याद रखना है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, जिल, जल, जो, राइट। एक हाइड्रोजन हटता है, आपको पता ही YL आता है। 2 हाइड्रोजन किस में होते हैं, वाटर में। वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जल। तो बेंजल आपको याद रह जाएगा। और सारे हाइड्रोजन ले गए बेचारे के, तो ये क्या बन गया, बेंजो। ओके, तो कैसे ही करके अपने को याद रखना है, जिल, जल, जो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, और बेंजाइल हम लास्ट क्लिप में कर चुके हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लासिफिकेशन है ऑफ मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। 11th में हमने पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन एटम होता है वो 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 एंड sp, यानी 1s एंड 3p। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और चारों क्या होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 1s एंड 2p सबशेल। तो कितने बनेंगे बच्चों, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंड 1s एंड 1p 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो बहुत इजीली हम कंपाउंड में फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा कार्बन कौन सा हाइब्रिड है। इस कार्बन को देखो, काउंट करो कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, तो 1s एंड 3p, तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल से इसमें सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है, बिकॉज ऑल 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। इस पे गौर करो बच्चों, इस कार्बन के 1 2 एंड 3 ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो 1s एंड 2p 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये कौन हुआ, sp2। तो 1 पाई से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी sp2 है, sp2 से sp2 कनेक्ट होगा बच्चों, तो 1s एंड 2p 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 सिग्मा, 1 2 एंड थर्ड वन इज दिस 3 सिग्मास। और देख लो इसका भी पाई है, यहां पर पाई कनेक्ट है, तो ये दोनों sp2 हैं। ये दोनों sp हाइब्रिड है क्योंकि दोनों ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इस कार्बन के कितने सिग्मा हो गए, 1 एंड 2, और इस कार्बन के भी 1 एंड 2, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 1s एंड 1p 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो sp हाइब्रिड कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बनाता है। तो कंपाउंड में कार्बन देखकर हमको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ये आपको समझ में आएगा तो अगला क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आएगा। अब जो हमारे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हम 3 पार्ट में बांटेंगे, CsP3x, CsP2x, CsPx। मतलब जिसमें हेलोजन डायरेक्ट अटैच हो sp3 कार्बन से, इसमें हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच हो sp2 कार्बन से, और थर्ड वन इज जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्ट कनेक्ट हो sp कार्बन से। CsP3x के बच्चों मैंने 3 आपको बताए, 4 होते हैं, चौथा अभी अपना हमारा एनसीईआरटी बुक में नहीं है,
तो पहला तो हो गया आपका सिंपल एल्काइल हैलाइड, दूसरा है आपका एलाइलिक हैलाइड, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है एलाइलिक हैलाइड का, और थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। तीनों पे बात करेंगे अभी। इसको दो पार्ट में बांटा है बच्चों, विनाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड, और दूसरा है एराइल हैलाइड। इन पे भी एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं, इसको कोई पार्ट में डिवाइड नहीं किया है। तो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस CsP3 CsP2 CsP तीन पार्ट में बांटा गया है। तीनों को इंडिविजुअल अलग अलग देखते हैं। CsP3X को देखें अगर सबसे पहले, तो एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। अभी आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे बच्चों। एल्काइल हैलाइड तो हमारे जो एल्केन है उनमें से एक हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लगा है, मीथेन में से हटके लगा तो क्लोरोमीथेन, इथेन में से हटा के लगा तो ब्रोमोइथेन। ये कौन हो गया बच्चों? कॉमन नेम बात करें तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, और IUPAC की बात करें तो 2-क्लोरोप्रोपेन है। IUPAC स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं आपको पहले बता देता हूं। IUPAC नहीं है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नंबर भी लेके नहीं आ सकते। ये कौन है हमारा? साइक्लोप्रोपेन पे ब्रोमीन आ गया तो कौन हो गया? ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये सब किस में आएंगे? एल्काइल हैलाइड में। और इसमें ये सारे sp3 हाइब्रिड कार्बन हैं बच्चों। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? पहले हमें बताऊं एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं। व्हाट इज एलाइलिक या एलिलिक कार्बन? ऐसा कार्बन जो कि डबल बॉन्ड सिस्टम से कनेक्ट हो, यानी ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड कार्बन से यानी sp2 कार्बन से अटैच हो। कार्बन खुद क्या हो? sp3। तो अगर sp3 कार्बन sp2 कार्बन से अटैच हो तो दैट कार्बन इज नोन एज एलाइलिक कार्बन। और जब उस पे हेलोजन एटम अटैच हुआ है, क्योंकि sp3 है ये, तो इसी ग्रुप में आएगा, तो इट इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल देखें आप, क्या है बच्चों? दिस इज sp3 एंड दिस इज sp2, तो ये एलाइलिक में आया। IUPAC नेम देंगे, IUPAC नेम में यहाँ पे बात बता देता हूं। चलो, डबल बॉन्ड और हेलोजन हो तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, याद रखना इस बात को। 1 2 3, तो 3-क्लोरोप्रोप-1। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सीन है बच्चों। साइक्लोहेक्सीन में ये दोनों कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड है, और उसका नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, ये भी एलिलिक है और ये भी एलिलिक है। तो हम इस पे और इस पे किसी पर भी अगर क्लोरीन अटैच करते हैं, बिकॉज इट इज sp3, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? 1 2 3, 3-क्लोरो साइक्लोहेक्स-1 IUPAC नेम। बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? जब साइड चेन का कार्बन जो sp3 है, क्योंकि हम कौन से ग्रुप में? sp3 में, उसका एक हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमीन आ गया। अभी पहले भी बात करी थी, तो कौन है? ब्रोमोबेंजीन नहीं है ये बच्चों, ध्यान रखना। क्या है ये? ब्रोमोफिनाइल मीथेन, या इसको क्या कहते हैं? बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा है, तो कौन सा ग्रुप है ये? टोलुइन में से एक हाइड्रोजन हटा, तो ये बेंजाइल ग्रुप मिला हमको। कॉमन नेम, ब्रैकेट में हमेशा कॉमन नेम होंगे बच्चों, और ओपन रखूंगा मैं हमेशा IUPAC नेम को। ओके, आपको अपने हाथ से ड्रॉ करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना पेन चलाओगे उतना एक्सपर्ट होगे। चलो CsP2X को देखते हैं। तो CsP2 यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन से जब डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो दो भागों में बांटा है बच्चों इसको, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, विनाइलिक हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड। वाइनिलिक भी बोलते हैं इसको, और विनाइलिक भी बोलते हैं, और एराइल हैलाइड। इसमें क्या है बच्चों? हमारा हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट sp2 कार्बन से अटैच है बच्चों। तो इसमें और एलाइलिक हैलाइड में डिफरेंस बहुत बार बोर्ड में पूछ चुके हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में। दूसरा एराइल हैलाइड किसको बोलेंगे? वही हमारा न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्ट रिंग वाले कार्बन से, रिंग के कार्बन से अटैच हो, क्योंकि ऑल कार्बन्स ऑफ बेंजीन आर sp2 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 सारे sp2 हैं। किसी से भी अटैच कर दो वो किस में आएगा? इसी में CsP2X में। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? ब्रोमोबेंजीन। राइट बच्चों। थर्ड, जब हमारा हेलोजन एटम डायरेक्ट sp हाइब्रिड कार्बन से अटैच हो, कोई स्पेशल नाम नहीं है इसका, तो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको क्लोरोइथाइन, क्लोरोइथाइन या इथाइनिल क्लोराइड। एक और क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन का, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पर कार्बन एटम जो है हमने 11th में स्टडी किया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री।
राइट। 1 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री इज क्वाटरनरी। कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम से डायरेक्ट अटैच है उससे नेचर डिसाइड होता है। अगर कार्बन एटम एक ही कार्बन से अटैच है इट इज 1 डिग्री, कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन एटम से अटैच है इट इज 2 डिग्री, एंड द कार्बन एटम is attached with directly 3 carbon atoms, it is known as 3 degree. Very simple. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्वाटरनरी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। चौथा तो कौन होगा? हेलोजन होगा। तो अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट 1 डिग्री से अटैच हो इट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है बच्चों ये, और अगर डायरेक्ट 2 डिग्री से अटैच हो इट इज सेकेंडरी, और डायरेक्ट 3 डिग्री से अटैच हो तो इट इज टर्सरी। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बात करेंगे। मैं बार बार आपको पूछूंगा अभी कौन सा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी। तो आज आपको नोट्स स्टार्ट कर देने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जिस तरह से मैंने बनाए हैं उस तरह से आप इन सब को ड्रॉ कीजिएगा और टेक्स्ट को रीड करते रहना, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहना बच्चों। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से हमने एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो क्लासिफिकेशन हमने किया एल्काइल हैलाइड का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लासिफिकेशन पर कौन कौन से हैं वो भी आप सॉल्व करना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इन टेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करना, और इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएं, खूबसूरत, सुंदर, अलग अलग कलर यूज करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ही अच्छी होगी, और नोट्स का रिपीटेशन देते रहना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।